नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैकटाक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम सीबीआई ऑफिसर। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें किसका एग्जाम दे कि ताकि हम सीबीआई में हो जाएं। और साथ साथ में हमें कितने एग्जाम के फेसेस से गुजरना पड़ेगा। और हम ये भी जानेंगे कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होती है, इनको क्या पावर मिलती है, इनकी क्या सैलरी होती है, इनको गवर्नमेंट तरफ से क्या फैसिलिटी दी जाती है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इनका प्रमोशन क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आप कहीं न कहीं ये देखते होंगे हमेशा अपने आस-पास में, या कहीं भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, या आप अ, किसी टीवी न्यूज़ में देखते होंगे कि अब सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई की एंट्री अधिकतर कब होती है? जैसे मान लो कोई राज्य की पुलिस प्रशासन हो गई, राज्य की पुलिस प्रशासन जब उसको हैंडल नहीं कर पाती है, तब वहाँ पे किसकी एंट्री होती है? सीबीआई की। जैसे मान लो किसी थाने के सब इंस्पेक्टर हो गए, जब कोई मैटर हो गया या कहीं मर्डर हो गया, उस केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, तब ऐसे में सीबीआई की एंट्री हो जाती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कोई जाँच, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो ऐसे में जो कोर्ट होते हैं वो भी आदेश देते हैं कि आप सीबीआई वालों को कि आप इसकी क्या करो, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, अर्थात इसकी जाँच करो। तो सीबीआई की एंट्री या तो मर्डर पे होती है, या तो हम कह सकते हैं कोई क्राइम हो गया, या तो हम कह सकते हैं कहीं पे रेप हो गया। ऐसे बहुत बड़े, या तो मान लो कहीं कोई भारत देश का कहीं घोटाला करके भागने वाला है, तो आपको ये भी बता दें कि जैसे बहुत बड़े जो घोटाले होते हैं, वहाँ पे ईडी की एंट्री होती है। ईडी और सीबीआई में, अर्थात जो ईडी होते हैं, अभी आप हाल ही में सुने होंगे कि जो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके टीम को ईडी ने अर्थात छापा मारा और उनको जेल ले गई। तो ईडी अर्थात बहुत बड़ी जो घोटाला होता है, तो वहाँ पे ईडी की एंट्री होती है। और कहीं भी क्राइम हो गया, या कोई भी रेप केस हो गया, या कहीं भी रेड मारना हुआ, या कुछ भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन करना हुआ, कहीं जाँच करना हुआ, कहीं मर्डर हो गया, तो ऐसे केसेज़ में हमेशा से हमेशा किसकी एंट्री होती है? सीबीआई की। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन-सा पेपर दें कि ताकि हम सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हो जाएँ। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्थात इनका काम ही होता है क्या करना? इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक एसएससी सीजीएल अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम होता है। यदि आप ग्रेजुएशन डिग्री आपका कंप्लीट है, आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आपका क्या होगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्री होगा। और प्री के बाद आप जब प्री क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे, तो आपका मेंस होता है। अब मेंस जो होगा वो पूरे के पूरे कितना 390 मार्क्स का होता है। और 390 मार्क्स में यदि आप 320 प्लस ला दिए, तो आप कहीं न कहीं इस अर्थात सीबीआई की जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अर्थात आपको टाइपिंग भी देना होगा। इसके बाद इसमें जो होता है, अर्थात सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए इसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। अर्थात अभी हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या इसमें रिक्वायर है, ये भी बताएँगे। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएससी सीजीएल नाम की क्या होती है, एग्जाम होती है, तो उसको हमें फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और जब फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, तो एडमिट कार्ड आएगा, जहाँ हम चूज किए रहेंगे वहाँ पे उस उस सिटी में हमारा सेंटर जाएगा, तो हम एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद तो प्री जब होगा, मेंस देंगे। यदि टाइपिंग के बाद यदि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, अर्थात मेंस में 320 प्लस, तो कहीं न कहीं हम सीबीआई के लिए हम क्या हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट। यदि आप ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी में हैं, अर्थात आप दिव्यांगजन हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। किसके लिए? सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अर्थात ये वही फॉर्म भर सकता है जिनका हाथ पैर सब कुछ सही हो, अर्थात फिटनेस अच्छा हो, तो ऐसे में वो फॉर्म को भर सकता है। अर्थात आपका डीबी हो जाएगा, डीबी के बाद आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और आपको एक चीज ये भी बता दें कि इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, अर्थात आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में जितने भी पोस्ट हैं, इनमें से सबसे एक यही पोस्ट है जिसकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ा होती है। बहुत तगड़ा मतलब, क्योंकि भाई आप क्या करोगे, आप हमेशा हमेशा से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो इस तरीके से आपकी मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो 32 से लेके 33 वीक, अर्थात 32 से 33 सप्ताह आपका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। जैसे मान लो आप किसी थाने में पहुंचे, और कोई मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आप क्या करोगे, जब आप वहां पे जाओगे, तो वो जानेंगे कि आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर हो, तो कहीं न कहीं आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। हालांकि वो भी थाने के सब इंस्पेक्टर रहेंगे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी, क्योंकि आप सीबीआई के सब इंस्पेक्टर हैं, आप इन्वेस्टिगेशन किए रहेंगे। तो आपको ये सारे के सारे अर्थात
इतने तगड़े मतलब कहें तो आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप जब जाओगे ना तो आप क्या करोगे, आप उनको आप वो क्योंकि वो अपने हैंडल नहीं कर पाएँगे, तो वो आपको थमा देंगे। अर्थात आप जब सीबीआई ऑफिसर रहोगे, सीबीआई सब इंस्पेक्टर रहोगे, तो वो आपको संभाल देंगे। अर्थात आप उनसे सारी चीज़ पूछ सकते हो कि कैसा क्या है, फिर आप वहाँ पे आप एंट्री करते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग बहुत तगड़ा होती है, और तगड़ा का तात्पर्य ये है कि सब कुछ आपको जैसे वेपन दिया जाता है, ये वेपन किस तरीके से गन को चलाया जाता है, कहाँ कैसे चलाया जाता है, ये सारे के सारे सब कुछ सिखाए जाते हैं। मान लो जो होता है ना, आप देखे होंगे कि फिंगरप्रिंट कहीं मर्डर हो गया तो किसी को बॉडी को टच नहीं करने देते, या कोई सामान छुआ रहता है तो बोलते हैं कि इसको टच ना करो, वो सारे फिंगर से पता करते हैं, तो ये सारे के सारे वो सिखाया जाता है। अर्थात इसमें आप देखेंगे तो फील्ड वर्क भी ज़्यादा सिखाया जाता है, और साथ-साथ में थ्योरी भी सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। तो एक ऐसी पोस्ट है जिसकी ट्रेनिंग अर्थात सबसे ज़्यादा होती है, 32 लेके 33 सप्ताह तक होती है। अगर हम इनके पावर की बात करें तो इनकी पावर जो होती है, पीएमओ को डायरेक्ट ये रिपोर्ट करते हैं। पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अर्थात प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ये डायरेक्ट तो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अर्थात उनको मैसेज देते हैं। तो कहीं न कहीं पावर बहुत नेक्स्ट लेवल का है। अगर आप देखेंगे, आप किसी से सुनो कि भाई सीबीआई क्या हो गए हैं, सब इंस्पेक्टर हो गए हैं, तो अपने आप में एक स्टेटस है। अर्थात इतनी तगड़ी पावर है पूरे भारत देश में कि आप सुनते होंगे कि अब सीबीआई की एंट्री हो गई, ये हो गया, ये अर्थात कहीं-कहीं पावर है, क्योंकि भाई ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और इनको वेपन भी दिया जाता है। अभी हमने आपको बताया ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे क्या करना होता है। और आपको ये भी बताते चले कि जो ग्रुप है इनका, ये ग्रुप बी है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, और इनका जो ग्रेड पे है, इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। इनका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4600 ग्रेड पे है। अब यदि हम बात करें तो इनकी हाइट की, अगर आप हाइट देखें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, अर्थात 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए अगर हाइट देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आपकी हाइट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अर्थात पोस्ट प्रेफरेंस के समय इसको मत फर्स्ट प्रायोरिटी पे दीजिएगा। यदि आपकी हाइट है, आप बनना चाहते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर, तो आप यदि एलिजिबल है तो आप जरूर फर्स्ट प्रेफरेंस पे दीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में। और आपकी जो चेस्ट है वो कितना, मेल के लिए 76 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए नहीं जरूरत है। और यहाँ पे हाइट जो है, रिलैक्सेशन फॉर हिल्समैन एंड ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि विजन को भी देखा जाए, अर्थात इसमें सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए विजन अर्थात आपको भी देखना पड़ता है। क्या आई साइट दिया है, विथ और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंस विजन अर्थात दूर देखने के लिए 6x6 वन आई एंड 6x9 इन द अदर आई। और नियर विजन अर्थात नजदीक देखने के लिए 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई। अर्थात आपको आंख में भी यदि प्रॉब्लम है तो आप इस फॉर्म को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मत दीजिएगा। और यदि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी है तो आप इस फॉर्म को जरूर पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी पे दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना तो अब आइए अब हम देख लेते हैं कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, अर्थात वर्क प्रोफाइल क्या है, इसको भी जानेंगे, और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि सैलरी क्या है, क्योंकि ये दोनों से मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनता है तो इनकी जो वर्क प्रोफाइल होती है कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल की होती है, और साथ साथ में सैलरी भी कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो ये दोनों स्टेटस को हाई कर देता है, मोटिवेशन देता है, एक अलग तरीके से एनर्जी देता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी जो वर्क प्रोफाइल है क्या है। तो इनकी जो वर्क प्रोफाइल है दो तरीके से होता है, एक डेस्क जॉब होता है और एक क्या होता है, फील्ड जॉब होता है, अर्थात फील्ड वर्क करना होता है। जो डेस्क जॉब होता है उसमें पेपर वर्क करना होता है, और साथ साथ में क्या, फाइल वर्क करना होता है। और दूसरी बात क्या, जो फील्ड वर्क होता है इनको क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि कहीं मर्डर हो गया तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन, कहीं बहुत बड़ा कांड हो गया वहां भी कहीं इन्वेस्टिगेशन, कहीं रेप हो गया वहां भी इन्वेस्टिगेशन, कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया वहां भी, कहीं रेड मारना हो वहां भी इन्वेस्टिगेशन, या कहीं कोई पैसा लेके विदेश भाग रहा है तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इनका काम ही फील्ड वर्क में इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और साथ साथ में क्या, इन्वेस्टिगेशन गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात जो इंफॉर्मेशन उनको इकट्ठा करना, उसकी क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अर्थात जांच करना, इंट्रोगेशन करना, और साथ साथ में वेरियस मैटर्स इंक्वायरी। हर जगह क्या आपने देखा होगा कि मूवी में या हर जगह देखा होगा कि जब इनकी एंट्री होती है सीबीआई वालों को, तो वो किसी से भी अर्थात कहीं भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। वो कहीं भी जिनको उनको शक लग रहा है वो कहीं भी किसी भी अवस्था में कहीं भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अर्थात ये मैटर को क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इनको रेड मारने का भी अधिकार होता है, साथ साथ में इनकी लीगल प्रोसीडिंग होती है, अर्थात इनकी अपनी एक अलग खुद का कोर्ट होता है, लीगल प्रोसीडिंग।
यदि यहाँ पे देखें इनकी जो वर्क प्रोफाइल होती है कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल की होती है। नेक्स्ट लेवल का मतलब कहीं न कहीं इनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इतने से इतने ड्यूटी किए फिर इसके बाद आराम से सोए, वो ऐसा नहीं होता। अर्थात ये कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी का सामना करते हैं। सामना का मतलब हर एक समस्या का सामना उसको सॉल्व भी करते हैं, अर्थात इनका ये काम होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी सैलरी क्या होती है, क्योंकि सैलरी एक ऐसा है जो हमें मोटिवेशन देता है पढ़ने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि इनकी सैलरी क्या है। तो आपको बताता चलूँ कि जो सीबीआई का सब इंस्पेक्टर है, अगर आप पूरे एसएससी सीजीएल में देखोगे, एक यही ऐसा पोस्ट है जिसमें एसएससी सीजीएल में एक ऐसा ही पोस्ट है जो सीबीआई सब इंस्पेक्टर, जिसमें 13 मंथ का सैलरी मिलता है, बाकी सब में 12 मंथ का सैलरी मिलता है। और इनको अगर देखा जाए तो 95,000 प्लस, अर्थात ये एक्स वाई जेड सिटी करके है, सिटी के हिसाब से तो कहीं न कहीं 95,000 प्लस इनकी सैलरी होती है। अगर 8 पे कमीशन लग जाएगा तो लाखों पार हो जाएँगे। और इनको पेट्रोल बिल भी मिलता है, साथ-साथ में मोबाइल बिल भी मिलता है, साथ-साथ में टी अर्थात ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि इसमें अर्थात किसमें सीबीआई सब इंस्पेक्टर में एक बहुत बड़ी बात है कि इनको एसआईए अर्थात इनको 20% बेसिक सैलरी का मिलता है। अर्थात जितनी भी बेसिक सैलरी होगी इनका, उनका 20% और मिलता है इसमें, अर्थात सीबीआई सब इंस्पेक्टर में कहीं न कहीं, इसलिए सैलरी ज़्यादा हो जाती है। और इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है और साथ-साथ में एचआरए, डीए भी मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि इनका प्रमोशंस कैसा होता है। कि अभी हमने आपको बताया था कि इनको सीबीआई ऑफिसर नहीं बनाया जाता है। सीजीएल के थ्रू इनको क्या बनाया जाता है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है। अर्थात ये क्या बनते हैं, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर बनते हैं। और जब ये सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो इनके 5 से 6 साल बाद जब प्रमोशन होता है तो ये बन जाते हैं इंस्पेक्टर। और फिर जब यहाँ से इंस्पेक्टर के बाद 7 से 8 साल जब इनका प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात डीएसपी बनते हैं। और फिर इनका 5 से 6 साल बाद जब प्रमोशन होता है तो बनते हैं क्या, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात एएसपी बनते हैं 5-6 साल बाद। फिर इसके बाद जब इनका 4 से 5 साल बाद प्रमोशन होता है तो ये बनते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अर्थात एसपी बनते हैं। फिर इसके बाद क्या, इनका जब प्रमोशन होता है 4 से 5 साल बाद तो बनते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, अर्थात डीआईजी बनते हैं। फिर 4 से 5 साल बाद जब प्रमोशन होता है तो ये बन जाते हैं इंस्पेक्टर जनरल, अर्थात आईजी बन जाते हैं। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि जब शुरुआत में इनका एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है तो सब इंस्पेक्टर पे होते हैं। इसके बाद प्रमोशन के बाद क्या होता है, इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर प्रमोशन होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी बनते हैं। फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी बनते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बनते हैं। फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी बनते हैं। फिर इंस्पेक्टर जनरल, आईजी बनते हैं। अर्थात जब आप कम एज में, अर्थात 21 से 22 साल में जब आप बनोगे क्या, सब इंस्पेक्टर, तब कहीं न कहीं आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। और आपका जब ज़्यादा एज में बनोगे तो कहीं कहीं यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है लास्ट से, अगर 2-3 देखा जाए तो। यदि हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको एनर्जी दिया, आपको मोटिवेशन दिया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, एक एनर्जी के साथ आते हैं।